अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आपकी दोस्त आपकी होस्ट रिफ़त मैकब्लैक से, जहां बात होती है मेकअप की, फ़ैशन की, ग्रूमिंग की, मेकअप प्रोडक्ट पे और उसके यूजेज पे। तो आज हम बात कर रहे हैं हेयर स्टाइल पे कि हम जब हेयर स्टाइल बनाते हैं तो हमें किन किन चीज़ों का यूजेज करना पड़ता है और किन किन बालों पे किस तरह से हमें उस चीज़ का यूज़ करना है। तो पहले कि मैं अपना रिव्यू स्टार्ट करूं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल के बटन को प्रेस कीजिए ताकि मेरा हर नया आने वाला नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुंच सके। तो व्यूअर्स, ये मेरे पास है, ये देखिए, वाओ कलर वाओ एक्स्ट्रा लार्ज बम शाइन हेयर वॉल्यूमाइज़र इसका नाम है। ठीक है, तो इसके बारे में आज मैं आपको बताना चाहती हूँ। तो मैंने कहा कि मैं आपको बताऊं, चूँकि मुझे अपनी डमी के हेयर भी वॉश करने थे, तो मैंने कहा चलो ये एक्चुअली ये मूस है मेरे पास। मैं आपको पहले ये बता दूं व्यूअर्स कि मैं कोई पेड प्रमोशन काम नहीं कर रही हूँ। ये जो मेरे पास है वाओ का मूस, ये मेरी भांजी मेरे लिए दुबई से गिफ्ट लेकर आई थी। तो चूँकि उसको पता है कि मैं ब्यूटिशियन हूँ और ये जो मेरे फैमिली के लोग बाहर से आते जाते हैं, या मेरी फैमिली जैसे मैंने आपको बताया बाहर रहती है, तो वो मेरे लिए ऐसी ही चीज़ें लेकर आते हैं जो मेरे पार्लर के लिए या मेरी ज़रूरत के लिए हो। तो ये मेरी भांजी लेके आई थी। सो मच मेरा बेटा, आपने इतना अच्छा मुझे ये मूस ला के दिया है। जीती रहिए, खुश रहिए, थैंक यू सो मच। तो आज मैं इसके बारे में आपको बताना चाहती हूँ कि मूस को हमने कैसे यूज़ करना है और इसके अंदर अगर हम ये यूज़ कर रहे हैं तो आया कि ये हार्मफुल तो नहीं है। तो मैं आज इसके बारे में बताती हूँ। जैसे कि ये अल्कोहल फ्री है, ठीक है। ये जो ये हम वाओ का मूस जो इस्तेमाल कर रहे हैं, कोई अल्कोहल नहीं है, कोई नमक नहीं है इसमें। देरपा है गर्मी की शिद्दत से, जैसे कि हम स्ट्रेटनर करते हैं, तो जब हम स्ट्रेटनर करते हैं तो स्ट्रेटनर की जो हीट होती है ये उससे भी बचाता है। ठीक है। अच्छा, ये हमें हेयर कलर के भी जो हम बालों में कर्ल्स करते हैं ये उससे भी होता है, मगर मैं इसके बारे में आपको बताऊंगी। मैं इसके इस्तेमाल का तरीका भी बताऊंगी कि हमने इसको कैसे यूज़ करना है। तो हम लगाने के बाद हम बालों में स्टाइल दे सकते हैं, चाहे हम ब्लो ड्राई करें, चाहे हम स्टाइलिंग करें। तो ये इस तरह का है। अच्छा, हम जो हेयर अपने क्लाइंट को हेयर स्टाइलिंग देते हैं, अक्सर हमारे पास क्लाइंट आते हैं। ये वीडियो मैं स्पेशल फॉर बिगनर्स के लिए बना रही हूँ, जो मेरी बहनें हेयर के सेक्शन में आ रही हैं, हेयर स्टाइलिंग के सेक्शन में आ रही हैं, तो मैं उनके लिए बना रही हूँ कि उनको पता होना चाहिए कि हमें मूस कैसे क्या है और क्यों है और उसका यूजेज क्या है। कर्ल्स बनाने होते हैं तो ये हमारे उसके बहुत काम आता है। अच्छा, कर्ल्स को लॉन्ग लास्ट बनाने के लिए भी काम आता है। अक्सर आपने देखा होगा कि कर्ल्स जो होते हैं वो लूज़ हो जाते हैं, ठीक है ना, और लोग स्प्रे कर दिया और उन्होंने टोंग से हम बालों को रैप कर दिया, फिर वो थोड़ी देर तो टाइट होल्ड होते हैं और फिर उसके बाद वो लूज़ हो जाते हैं। तो हमने पहले हेयर टेक्सचर को देखना होता है, हेयर के बारे में पता करना होता है, ये हेयर हमारा कैसा है। पहले आपने जब कर्ल्स बना रहे हैं, अक्सर कंप्लेन आती है कि हम गए और हमारे कर्ल्स जो थे वो लूज़ हो गए। तो सबसे पहले हमने कर्ल्स का हेयर हैक्स देखना होता है कि हमारे क्लाइंट का हेयर टेक्सचर कैसा है, वेवी है, कर्ली है या स्मूथ हेयर है। तो ये सब हमें पहले देखना होता है। क्लाइंट का हेयर टेक्सचर देखने के बाद के क्लाइंट का हेयर टेक्सचर कैसा है, वेवी है, नेचुरल है या स्मूथ हेयर है, जैसे जिसमें अच्छा, कर्ल्स जो होते हैं ज़्यादातर आपके उन बालों के जैसे कि नहीं हो सकते। अक्सर लोगों के सवाल आता है कि रिबॉन्डिंग के बालों में जैसे जो क्लाइंट्स हमारे रिबॉन्ड करवाए हुए होते हैं, केराटिन कराए हुए होते हैं, फिर उनको कर्ल्स का शौक होता है, तो क्या उनके बालों में कर्ल्स हो जाता है कि नहीं हो जाता है और टिकता है कि नहीं टिकता है, ये सब हमें पता करना होता है। क्लाइंट से पूछना होता है। वैसे ही पहले ही क्लाइंट आके बताया था कि मेरे बालों में कर्ल्स टिकते नहीं हैं। फिर बालों को हमें देखना होता है, कर्ली हैं, फाइन हैं, कलर्ड हैं, कैसे हैं, ये सब हमें पहले देखना होता है, तब हमें कर्ल्स करने होते हैं और वो कैसे करने होते हैं। और मज़ीद जब हम कर्ल्स करने लगते हैं तो अगर बाल वेवी है, कर्ली है, तो उनके ऐसे बालों पे कर्ल्स लॉन्ग लास्ट होते हैं।
अच्छा, जिनके बाल स्ट्रेट हैं है और सिल्की हैं और कलर्ड हैं या क्रिएटिव बाल हैं, यानी कि उनके बालों में रिबॉन्डिंग हुआ हुआ है, केराटिन हुआ हुआ है, उन बालों में ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होता है कर्ल्स डालने के लिए। अच्छा, किन हेयर पे कर्ल्स नहीं टिकता? सिल्की, फाइन हेयर और स्ट्रेट हेयर पर कर्ल्स नहीं टिकते, बन तो जाते हैं मगर लॉन्ग लास्ट नहीं रहते हैं। अच्छा, जैसे कि आपके पास क्लाइंट आया कि उसने रिबॉन्डिंग कराई हुई है, स्मूथनिंग कराई हुई है, केराटिन कराई हुई है और इस तरह का जो होता है, तो उसमें भी कर्ल्स नहीं टिकते। तो उसके अंदर इन सब तमाम प्रॉब्लम्स को देखते हुए, क्लाइंट के हेयर टेक्सचर को देखते हुए हमने क्या करना होता है और उसको हमने किस तरह कर्ल्स देना है और किस तरह हमने लॉन्ग लास्ट बनाना है, वो मैं आपको बताती हूँ। कि हमारे पास देखें, मेरे पास तो वाओ का है और भी डिफरेंट ब्रांड के मेरे पास मूस हैं, और जैसे कीने का भी मूस है और लॉरियल का भी है और डिफरेंट मूस हैं, और आप कोई भी मूस ले सकते हैं, मगर चूँकि ये मुझे गिफ्ट आइटम आया था तो मैं आपको इस पर बता रही हूँ। अब हमने क्या करना होता है कि अगर हमें मूस लगाना है तो हमें मूस कैसे लगाना है? आपने देखें, मूस का पहले आपने क्या करना है, मूस को हमने डायरेक्ट मूस को हमने नहीं लगाना है। वो इसलिए कि अगर आपने मूस निकाला और आपने एप्लीकेशन करी तो वो मूस जो हम यूज़ करेंगे, बालों में लगाएंगे, वो वहीं चिपक जाएगा। ठीक है, तो उसका तरीक़ेकार ये है कि आपने पूरे बालों को करना है वेट। क्लाइंट आता है और आपने हेड वॉश कराया, हेड वॉश कराने के बाद उसको आपने करना है टॉवल ड्राई। बहुत मैं आपको इम्पॉर्टेंट बात बता रही हूँ और मे बी कि आपको पता भी हो, मगर मैं स्पेशल फॉर बिगनर्स के लिए मैं ये बात बता रही हूँ कि आपने मूस की एप्लीकेशन कैसे करनी है, मूस का इस्तेमाल हमने कैसे करना है। हमने डायरेक्ट मूस की एप्लीकेशन नहीं करनी होती है, हमने पहले बालों को करना होता है वेट, फिर उसके बाद हमने इसको करना होता है टॉवल ड्राई। वो इसलिए कि अगर हम बालों को वेट नहीं करेंगे और हम डायरेक्ट मूस की एप्लीकेशन कर देंगे तो वो बालों में हमारे जम जाएगा। ठीक है, और चूँकि वो जब जम जाएगा तो वो सही नहीं रहेगा। तो अब जब हम बालों को वेट करेंगे और उसको टॉवल ड्राई करेंगे, उससे फ़ायदा ये होगा कि जब हम मूस की एप्लीकेशन करेंगे तो वो पूरे बालों में हमारे ईज़िली स्प्रेड हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, मूस लगाने के भी दो तरीके हैं, ये मैं आपको बता दूं। कर्ल्स देने हैं तो आपने क्या करना है, मूस लिया, आपने मूस को इस तरह शेक किया, कोई भी ब्रांड का हो, बात इसकी नहीं है, मेरे पास ये था और मुझे इस पर रिव्यू डालना था तो मैंने कहा मैं इसी पे आपको समझा। इसको आपने बहुत अच्छे से शेक किया और उसको उल्टा करके और आपने इसको ये निकाला है, आपको नज़र आ रहा है। तो आपने पार्ट्स में ऐसे और नीचे, अगर आपको नीचे कर्ल्स देने, ठीक है, ये फिंगर कॉम्ब कर दिया, ठीक है, या फिर आपने इसको कॉम्ब से ऐसे, ये अगर आप रूट्स में नहीं दे रहे हैं तो एक तरीका ये हो गया। दूसरा ये है कि अगर आपको पूरे बालों में बहुत अच्छे से स्प्रेड करना है तो आपने क्या करना है, शेक किया और अपने हाथ में मूस निकाला। ये बाल लॉन्ग हेयर्स के लिए मैं बोल रही हूँ, ऐसे निकाल के आपने पैडल ब्रश पे ऐसे आपने मूस को लिया, ठीक है, फैलाया, स्प्रेड किया और आपने ऐसे लगाया। ठीक है, ये पूरा आपके बालों में अच्छे से स्प्रेड हो जाएगा और पूरे बालों में आपके मूस इक्वली, मैं फुल हेड की बात कर रही हूँ कि पूरे बालों में आपने कर्ल्स डाल रहे हैं तो आपने इस तरह मूस की एप्लीकेशन करनी है। आपने डायरेक्ट और सबसे पहले आपने करना है वेट, और वेट करने के बाद आपने उसको करना है टॉवल ड्राई। ठीक है, एक ये तरीका हो गया। फिर दूसरा ये है कि अगर आपको रूट्स में लगाना है तो आपने क्या करना है, तरह हाथ पे लिया, ठीक है, यहाँ से मैं आपको बता रही हूँ रूट्स में लगाने का कैसे तरीका होता है, और हमने पूरा हेड पे लगाना है ना, तो आपने ये लिया, आपने टेलकॉम में ऐसे लेके ऐसे कर दिया, ये टेलकॉम ऐसे इसको स्प्रेड कर लिया, ऐसे कर लिया, तो वो इस तरह पूरे आपके रूट से आपका बहुत फाइनली आपका मूस अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, मगर
फिर मैं रिपीट कर रही हूँ, बालों को डैम्प वेट करना है। बालों को अगर आपने हेड वॉश किया है तो टॉवल ड्राई ज़रूर करना है। उससे क्या होगा कि हमारे पूरे बालों में ये अच्छे से स्प्रेड हो जाएगा मूस। और फिर इसके बाद आप कर्ल्स कीजिए, आप ब्लो ड्राई कीजिए, कुछ भी कीजिए, तो आपके जो कर्ल्स हैं, चाहे वो किसी ने भी केराटिन कराया हो, रिबॉन्डिंग कराया हो, स्मूथनिंग कराया हुआ हो, या फाइन हेयर हो, जो चूँकि फाइन हेयर लॉन्ग लास्ट नहीं होता, तो फाइन हेयर हो, इस तरह के जो बाल होते हैं ना, फाइन हेयर्स हो या केराटिन हो या रिबॉन्डिंग हो या स्मूथनिंग हो, तो उन बालों पे कर्ल्स लॉन्ग लास्ट नहीं होते हैं। उनको लॉन्ग लास्ट बनाने के लिए हमें मूस का इस्तेमाल करना पड़ता है। और मूस का हमने यूज़ कैसे करना है, बालों में एप्लीकेशन कैसे करनी है, तो ये मैंने आज आपको बताया है। अब रिव्यू जो बनाया है ये मैंने स्पेशल फॉर बिगनर्स के लिए बनाया है, जो मेरी बहनें इस फील्ड में आ रही हैं, हेयर स्टाइलिंग के, हेयर के सेक्शन में आ रही हैं, तो ये उनके लिए बनाए कि मूस का हमें कैसे यूज़ करना है और मूस के क्या फ़ायदे हैं। ठीक है, और मूस से बालों को ब्लो ड्राई करिए, और ब्लो ड्राई आप जो जैसे दिल चाहे, आप जैसा दिल चाहे हेयर स्टाइलिंग करें, आपका वो स्टाइल बहुत फाइन बनने वाला है। और आपके बालों में जैसे हम टेक्सचर डालते हैं, क्रिम्पिंग करते हैं, क्रिम्पिंग से भी हमारे बाल बहुत ज़्यादा बाउंसी और बहुत ज़्यादा वॉल्यूमाइज लगते हैं। इसी तरह मूस हम अगर अपने बालों में मूस की एप्लीकेशन करते हैं, उसमें हमारा बाल बहुत वॉल्यूमाइज लगता है कि बहुत सारे हमारे सर पे बाल हैं, है ना। अगर जिनके कम बाल भी हैं और अगर वो मूस लगा के अपने बालों में कोई भी हेयर स्टाइल देंगे या स्ट्रेट करेंगे या स्टाइलिंग करेंगे, ब्लो ड्राई करेंगे, वो उनका बहुत अच्छा जाने वाला है कि मैं एवरी थर्सडे हेयर के सेक्शन पे आपको रिव्यू देती हूँ, हेयर के सब्जेक्ट पे, चाहे वो स्टाइलिंग हो, चाहे वो स्टाइलिंग पे आपको देती हूँ मैं रिव्यू। हर थर्सडे मैं आपको हेयर स्टाइलिंग पे रिव्यू देती हूँ। तो ये हेयर से ही रिलेट था कि आपने जब हेयर स्टाइलिंग करनी है तो आपने अच्छा हेयर स्टाइल बनाने के लिए क्या यूज़ करना है। तो मैंने आपको मूस के बारे में बताया, मूस हमारे बालों के लिए कितना अच्छा रहता है और कितने हमारे बालों को फ़ायदा देता है, हमारे स्टाइलिंग को में हेल्प करता है। तो ये था मेरा रिव्यू। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ऑल बेल के बटन को प्रेस कीजिए, प्लीज़ इस फैमिली एंड फ्रेंड में शेयर कीजिए। मुझे आपके कमेंट का रहता है इंतज़ार, मुझे आपकी सपोर्ट की है ज़रूरत। प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ऑल बेल के बटन को प्रेस कीजिए, ताकि मेरा हर नया आने वाला नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुंच सके। मेरे साथ इसी तरह जुड़े रहिए, बने रहिए। आपकी दोस्त, आपकी होस्ट रिफ़त मैक प्लस से। अल्लाह हाफ़िज़।